स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल द नेशन विद विक्रांत में। और आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के ऊपर, उसके ऊपर हो रही राजनीति के ऊपर और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सारी बातें करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि कुछ समय तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से आप लोगों से मिल नहीं सका, आप लोगों से बात नहीं कर सका और वीडियो भी आप तक नहीं पहुंचा सका। नहीं, कोरोना नहीं था, जरूरी नहीं है कि कोरोना ही हो, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो एक मानव शरीर में होती हैं। लेकिन कोरोना आने के बाद में हम लोग भूल चुके हैं कि और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। खैर, अब थोड़ा बेहतर है, तो हमने सोचा क्यों ना फिर से आप लोगों के बीच आकर कुछ बात की जाए। और जब हमें दिखने लगा कि आज नेशनल मीडिया में वैक्सीन को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है, जबकि सबको ये मालूम है कि वैक्सीन एकमात्र विकल्प है देश के अंदर में कोरोना से जंग जीतने का, उसके बावजूद भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब आने वाला समय जो है वो 5 राज्यों के चुनाव है, तो अब 5 राज्यों के चुनाव में हो सकता है कि कोरोना भी कहीं ना कहीं गायब हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हमें देश के नागरिकों को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव से हमारा घर नहीं चलता। जब तक हम कोरोना को पूरी तरीके से हराकर एक बार खुशहाल जीवन फिर से न जीने लगे, तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। और इस जंग को जीतने के लिए वैक्सीन एकमात्र विकल्प है जो हमें आगे लेकर आना होगा। अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेरित करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा कि आगे आए और लोगों को जागरूक करें कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र विकल्प है। वैक्सीन सुरक्षित है और वैक्सीन कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाई। वैक्सीन हमारे देश के और दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों ने बनाई है, जिनकी वजह से देश के कई करोड़ों लोगों की जान बच पाई है। आपको मैं बता दूं कि कोरोना के एक से एक वेरिएंट देश के अंदर, दुनिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना वेरिएंट जब शुरू हुआ था तब हमने इसको बहुत हल्के में लिया था, और उसी कोरोना वेरिएंट ने देश के अंदर, दुनिया के अंदर कैसा हाहाकार मचाया ये हम सब ने देखा। फिर दूसरी लहर जब आई, उससे पहले अनलॉक हुआ, फिर से हमने लापरवाही बरतनी शुरू करी और कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया। और कोरोना की दूसरी लहर में हम सबने देखा कि किस तरीके से हमने अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को और अपने देश के लोगों को खोया। तो अब जब हमें मालूम हो गया है कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसको वैक्सीनेशन के जरिए ही लड़ा जा सकता है, तो आखिरकार हम क्यों लोगों को जागरूक करने में विफल रहे हैं कि वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है। विपक्ष कहीं ना कहीं भ्रम फैलाकर भारत को वैक्सीनेशन पूरी तरीके से ना होने में अपना एक रोल निभा रहा है। उसमें हमें कोई दो राय लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश दुनिया में राजनीति तो होती ही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो भी विज्ञापनों के जरिए या बड़े नेताओं के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाने में विफल रही है कि कोरोना वैक्सीन जो है वो सेफ है। आप देख लीजिए, जब चुनाव आते हैं तो किस तरीके से बड़े बड़े नेता लोगों के घरों में जाकर खाना खाते हैं। गांव, कस्बों और छोटी से छोटी जगह तक भी उनके चुनावी संदेश पहुंच जाते हैं। और यहां तक कि कई गांवों में तो ये भी देखा गया है कि चुनावों का विज्ञापन करने के लिए बहुत सारी मिठाइयां तक लोगों के घरों तक पहुंचाई जाती हैं। तो आखिरकार जब इतना सब कुछ चुनावों में हो जाता है, तो वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए क्या लोगों तक संदेश तक नहीं पहुंचाया जा सकता? सही जानकारी नहीं पहुंचाई जा सकती? उनके भ्रम को दूर नहीं किया जा सकता? ऐसी ही कुछ चीजों को लेकर हमने सरकार से जवाब मांगा है। हमने आरटीआई के जरिए सरकार से पूरा विज्ञापन का ब्यौरा मांगा है, जिसमें हमें उम्मीद है
कि सरकार हमको जवाब जरूर देगी और हम वो जवाब आप सभी लोगों के साथ में साझा करेंगे, शेयर करेंगे कि कितना पैसा सरकार कोरोना वैक्सीन के विज्ञापनों पर खर्च कर रही है ताकि लोग जागरूक बने। लेकिन साथ ही साथ ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की तो नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। जब हम कहते हैं कि देश सेवा में हमें काम करना है और देश सेवा में हमें अपने आप को झोंक देना है, तो कहीं ना कहीं जब हम देश सेवा की बात करते हैं तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ वर्दी पहनकर ही देश सेवा नहीं की जाती। आज जो सैनिक सरहद पर खड़े होकर देश की सेवा कर रहा है, आप भी एक जिम्मेदार नागरिक होकर उसी ही तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। और जिम्मेदार नागरिक क्या है? जिम्मेदार नागरिक वही है जो सरकार के बनाए हुए नियमों का पालन करे, नियमों के साथ साथ देश के लोगों को सही मायनों में जागरूक करे। जागरूक करने के कई तरीके हैं, सही जानकारी उन तक पहुंचाए और कोशिश करे। आजकल हर कोई सोशल मीडिया अकाउंट पर है, आजकल हर किसी के 100, 200, 300, 500, 1000 फ्रेंड्स तो होते ही हैं। तो आप भी एक मैसेज बनाएं, इस अभियान को चलाएं। ये अभियान कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये मेरे अपने चैनल का भी मत मान के चलिए कि ये मेरे अपने चैनल का है। मैं एक सिर्फ सुझाव आपको दे रहा हूं कि आप भी एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो में कोरोना वैक्सीन को लेकर जितना बेहतर संदेश आप दे सकते हैं देश के नागरिकों को, उतना बेहतर संदेश देने की कोशिश करें, पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश करें और लोगों को जागरूक करके, उनको मोटिवेट करके, उनको वैक्सीनेशन केंद्र तक आने के लिए प्रेरित करें। ये काम सिर्फ आपको ही नहीं करना है, आपको कोशिश करनी है कि आपसे जुड़े हुए लोगों तक मेरा ये संदेश पहुंचे। आप चाहे तो वीडियो को शेयर करके, लाइक करके भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन एकमात्र विकल्प है। वैक्सीनेशन तक हमें पहुंचना है, वैक्सीन हमें लगवानी है और वैक्सीन लगवाकर हमें सिर्फ अपने आप को ही नहीं बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और परिवार के साथ साथ हमें अपने देश को बचाना है। और ये आप यकीन मान के चलिए कि देशभक्ति में ये एक आपका सबसे बड़ा योगदान होगा जब आप देश के लोगों को इस कोरोना महामारी से बचाकर, वैक्सीन लगवाकर एक दोबारा से खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको बता दूं कि अब वैक्सीन को लेकर एक नया भ्रम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोग वैक्सीन ना लगवाएं, केंद्र सरकार की थू-थू हो। आज मैं यहाँ पर किसी सरकार की परोपकारी या किसी की वकालत करने नहीं आया हूं। मैं आज एक नागरिक के तौर पर देश के नागरिकों को ये कहने आया हूं कि देश के अंदर में, दुनिया के अंदर में जितनी भी दवाइयां बनती हैं, उनमें से ज्यादातर दवाइयां जब वो किसी भी गंभीर समस्या के लिए इस्तेमाल होती हैं तो उनमें कहीं ना कहीं जानवरों का थोड़ा बहुत पदार्थ इस्तेमाल होता ही है। इंसुलिन से लेकर वैक्सीन तक और वैक्सीन से लेकर बड़े बड़े ड्रग तक, अगर आप इनकी मेडिकल साइंस की पढ़ाई पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत सारी ऐसी इंसुलिन और वैक्सीन होती हैं जिनसे बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, लोगों की जान बचाई जाती है, लेकिन उसमें जानवरों का थोड़ा बहुत पदार्थ इस्तेमाल होता है। अब आप खुद सोचिए, आपकी जान, आपके परिवार की जान, देश के लोगों की जान, दुनिया की जान उस दवाई से, उस इंसुलिन से, उस वैक्सीन से अगर बच रही है तो उस वैक्सीन को लेने में हर्ज क्या? और जो लोग ये बात आप तक फैला रहे हैं, आप मानकर चलिए ये बात कि उनमें से आधे से ज्यादा लोग खुद वैक्सीनेशन की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं और पूरे परिवार के साथ में वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन भ्रम आप तक फैल रहा है। ये राजनीति है और राजनीति में हम ये भी भूल चुके हैं कि राजतंत्र और लोकतंत्र के अंदर में क्या अंतर होता है। ये अंतर आज साफ साफ दिख रहा है जब देश के लोग कोरोना की लहर में अपने परिवार को खो रहे हैं। हमने देखा है जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तब कैसे लोगों ने अपने लोगों को खोया और कैसे हाहाकार पूरी दुनिया में, देश में मचा। अब कोरोना की जो तीसरी लहर आ रही है वो और भी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि उसका सीधा सीधा प्रभाव देश के बच्चों पर पड़ने वाला है, दुनिया के बच्चों पर पड़ने वाला है। तो क्यों ना हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज और अपने देश को बचाने की कोशिश करें। क्यों ना हम लोगों को जागरूक करें। तो आज का ये वीडियो जागरूकता अभियान के जरिए आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाने का था कि आप लोग अपने से जुड़े हुए लोगों को जागरूक करें, उनको कहें कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के साथ साथ उनसे जुड़े हुए लोग जो है उनको भी वो प्रेरित करके लोगों को इस अभियान में सफल बनाने के लिए योगदान देने की बात कहें। और मैं चाहता हूं कि कोरोना से ये जंग भारत जीत जाए, एक बार फिर से आप और हम बिना मास्क के घूम पाए और इस देश में खुशहाली फिर से लौट पाए, अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ पाए। लेकिन यकीन मानकर चलिए कि कोरोना से जंग हम तभी जीत सकते हैं जब वैक्सीन हम लगवा लें और दूसरों को भी हम प्रेरित करके उन तक भी वैक्सीनेशन पहुंचा सकें। तो आज की वीडियो में यही था। आज आपको ये वीडियो कैसी लगी, दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, इन सारी चीजों के बारे में कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हाँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप सभी का प्यार, समर्थन हमें जरूर चाहिए ताकि ऐसे ही जमीनी मुद्दों को जो आज नेशनल मीडिया नहीं उठाता है, हम आगे आप तक लेकर आए और आगे आने वाले समय में हम और भी कई गंभीर मुद्दे आप तक लेकर आएंगे जिस पर हम देश के युवाओं से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाएंगे और आपकी बात सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और हाँ, लोगों को जागरूक करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।